में ये है कि नहीं है, ये मुझे चेक करना है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो ये देखिए 3 cot a बराबर 4 दे रखा है, तो cot a बराबर कितना हो जाएगा भाई, 4/3 हो जाएगा। और कॉट का फॉर्मूला कितना होता है, बी अपॉन का पी। ठीक है, 10 का पी अपॉन बी, तो कॉट का बी अपॉन पी। ठीक है, तो यहाँ पे मिसिंग क्या है, एच। एच अगर निकाल लिया, एच स्क्वायर वाला कितना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर वाला कितना हो जाएगा, पी कितना हो गया 3 का स्क्वायर, और बी कितना हो गया 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना 9। ठीक है भाई, और 4 का 16, और 16 9 कितना हो गया 25। तो एच स्क्वायर वाला कितना आ गया 25। स्क्वायर अगर हटाओगे तो इधर कितना रूट लग जाएगा, कितना 25 का रूट 5। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पे सोल्व करते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर, 10 का कितना होता है पी अपॉन का बी। तो पी कितना हो गया भाई, पी देखो, पी 3 है और बी 4 है, और एच तो 5 आया ही है, एच कितना है 5। तो पी अपॉन बी, पी कितना आ गया 3 और बी कितना आ गया 4। और नहीं तो कॉट बराबर 4/3 है, तो 10 कितना हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट 3/4 हो जाएगा। ठीक है जी, 1 प्लस कितना हो गया 3/4, ये भी हो गया। और स्क्वायर है तो इसका कितना लग गया स्क्वायर, इसका भी क्या लग गया स्क्वायर। ठीक है जी, चलो यहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा, कॉस बराबर बी अपॉन एच होता है। बी कितना है भाई 4, और एच कितना है 5, 4/5। एंगल सेम ही है, तो यहाँ पे पी और बी का रिलेशन चेंज नहीं होने वाला है। साइन कितना है पी अपॉन एच, तो पी कितना है 3, और एच कितना आया अभी भाई 5 आया। ठीक है जी, 3/5, कोई दिक्कत नहीं। 1 अपन कितना हो गया 3 3 9 बटे कितना 16, 16/25, यहाँ कितना 9/25। ठीक है जी, यहाँ 16 एलसीएम लोगे तो यहाँ कितना आएगा 16, और ये कुछ नहीं तो 1, 16 यहाँ आ जाएगा, माइनस का 9 यहाँ, इस तरह से इसका 16 आ जाएगा। ठीक है भाई, इनके नीचे कुछ नहीं तो 1 और 16 का एलसीएम 16, ये तो मैथमेटिकल है थोड़ा सा, तो ये तो बचपन में ही चलता है। चलिए, ये 25 का 25 आ जाएगा, इधर कितना 16 माइनस 9 आ जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, 16 में से 9 गया कितना आ गया भाई 7, और 16 ना कितना 25, और यहाँ 16 में से 9 गया 7, 7 बटे कितना 25, और यही अपना आंसर हो गया। और ये प्रूफ भी हो गया। ठीक है, इसके इक्वल में ये है, क्योंकि 7/16, 7/25 LHS और RHS दोनों इक्वल है। ठीक है भाई, 9th नंबर क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं, फिर इसको 10th नंबर करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है, कोई ट्रायंगल है ABC। ठीक है जी, अब ये कोई ट्रायंगल है ABC, और राइट एंगल क्या है B है, तो राइट एंगल किस पे होगा B पे होगा, A और C जो होगा और अक्यूट एंगल होगा। और 10A का मान दे रखा है, और 10A बराबर कितना दे रखा है भाई, 10A बराबर दे रखा है 1/√3, और 10 का फॉर्मूला कितना होता है P अपॉन का B होता है। ठीक है, और मुझे इसका ये दो दे रखा है, पहला और सेकेंड, उसका मान निकालना है। ठीक है जी, तो अगर क्योंकि साइन और कॉस दोनों चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें एच का हमको एच हाइपोटेन्यूस चाहिए, और यहाँ पे पी और बी ही दे रखा है, तो एच हम यहाँ से निकाल लेंगे। एच स्क्वायर कितना हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर पी कितना 1 का स्क्वायर, और बी कितना √3 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो एच स्क्वायर और कितना 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 आ गया, 3 और 1 कितना 4, और एच बराबर कितना √4, तो कितना आ जाएगा 2। एच का मान कितना आ गया भाई 2। ठीक है जी, अब मुझे क्या चाहिए, साइन ए कॉस सी चाहिए, और कॉस ए साइन सी चाहिए। चलिए मैं पहला निकालता हूँ, साइन ए, तो ए के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर बन गया, और साइन का फॉर्मूला कितना होता है पी अपॉन एच, तो परपेंडिकुलर कितना BC। ठीक है जी, अगर मैं अभी देखूँ तो 10A का जो फॉर्मूला 1/√3 दे रखा है, तो 10A ए एंगल के बारे में बात कर रहा है, तो ए के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना 1, और सी के ये √3 जो हो जाए ये बेस √3 हो गया, बी कितना निकला 2। अगर मैं 10 का ये वैल्यू रखा हूँ, तो अभी के लिए कंडीशन ये है। ठीक है, अगर साइन ए निकाल रहा हूँ, तो इसी तरह साइन ए कितना हो जाएगा पी, एक ए के सामने वाला पी, ठीक है, और एच, तो 1 बटे कितना 2 पी अपॉन एच कितना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई। साइन ए बराबर कितना, साइन ए के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, और साइन का फॉर्मूला कितना होता है पी अपॉन का एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो पी कितना हो गया 1, और हाइपोटेन्यूस कितना 2। इस तरह कॉस कॉस सी दे रखा है, अब देखो कॉस सी दे रखा है, सी के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर बन गया, तो ये क्या बन गया बेस बन गया भाई। ठीक है जी, तो बेस अपन कितना होता है हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना है 1, और हाइपोटेन्यूस कितना है 2, कोई दिक्कत नहीं। प्लस
अब कॉस ए दे रखा है, फिर से ए के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो ये बना बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना 2। साइन सी दे रखा है, सी के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो पी परपेंडिकुलर हो गया तो √3 हो गया, और हाइपोटेनस कितना हो गया 2। ठीक है जी। तो ये कितना आ गया 1/4 प्लस कितना √3 3, √3 को मल्टीपल करो √3 से तो 3 आएगा, 2 2 4। अब इसको सोल्व करोगे तो 4, 1 प्लस का 3, ये कितना 4/4 कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा वही। तो ये पहला का आंसर हो गया। ठीक है जी। अब इसी तरह हम दूसरा का निकालते हैं। चलिए सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा भाई, दूसरा कॉस ए और कॉस सी निकालना है। कॉस का फॉर्मूला कितना होता है भाई, b/h होता है, और ए के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो ये बना b। ठीक है जी। और h कितना हो गया 2। इस तरह कॉस सी निकालना है, तो सी के सामने वाला साइड कितना हो गया परपेंडिकुलर, तो ये बना बेस 1 का हाइपोटेनियस 2। साइन ए के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ठीक है जी, तो ये बना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 1 कितना हो गया 2। इस तरह साइन सी निकालना है, तो सी के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर कितना √3 और हाइपोटेनस कितना 2। ठीक है जी। तो ये कितना आ गया √3/4 माइनस कितना √3/4, और ये कैंसिल आउट हो गया। जिस पी क्यू दे रखा है 5, तो डिटरमाइन करना है ये 3 वैल्यू। ठीक है जी, साइन पी, कॉस पी और टेन पी, सारे पी में ही, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं होना। अगर आपने मेरा थ्योरी देख रखा है तो ये सब क्वेश्चन तो आप ऐसे ही मसल दोगे। पी क्यू आर कोई ट्रेंगल है, ठीक है जी, पी क्यू आर, क्यू पे राइट एंगल है, तो क्यू पे मैंने राइट एंगल बना लिया, ये बना पी, ये बना आर। ठीक है जी। अब क्वेश्चन दे रखा पी क्यू दे रखा 5 सेंटीमीटर, ये पी क्यू हो गया 5 सेंटीमीटर, और पी आर क्यू आर का कम्बिनेशन प्लस दे रखा है 25, पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है 25, ठीक है सेंटीमीटर। अब भाई यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस क्या है पी आर, और बेस क्या है क्यू आर, और परपेंडिकुलर पी आर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर तब पी आर होगा जब मैं आर एंगल लेके मान रहा हूँ। चलिए अभी के लिए निकालते हैं फॉर्मूला, हाइपोटेनस के स्क्वायर पी आर के स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर, है ना, और क्यू आर के स्क्वायर। ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, तो अपने को बहुत ही आसानी है, पता ही है ये क्या होता है। चलिए अब यहाँ से देखिए पी आर हम निकाल सकते हैं, पी आर बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस का कितना हो जाएगा क्यू आर, यहाँ से पी आर का वैल्यू आएगा, तो पी आर की जगह पर हम क्या रख देंगे 25 माइनस का क्यू आर के स्क्वायर। ठीक है जी। और पी क्यू कितना है 5 प्लस 5 का स्क्वायर, और इधर कितना हो गया क्यू आर के स्क्वायर हो गया। ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे आप तोड़ दोगे, कितना हो जाएगा ए के स्क्वायर कितना 25 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर कितना, ऐसे लिखना है तो लिख लो कोई दिक्कत नहीं, 25 के स्क्वायर प्लस कितना बी के स्क्वायर क्यू आर के स्क्वायर माइनस कितना 2 ए की जगह 25 और बी की जगह कितना क्यू आर 2ab, और ये कितना हो गया 25 प्लस कितना क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है जी। ये कितना हो गया 625 प्लस क्यू आर, और ये कितना 50 क्यू आर, इधर कितना हो गया 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो ये प्लस क्यू आर इधर आ गया तो माइनस होगा, चाहे ऐसे ही कट कर दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। अब ये कितना हो जाए 625 प्लस 25 इधर आ गया तो माइनस का 25 प्लस 50 इधर माइनस 50 इधर गया तो प्लस का 50 क्यू आर। ठीक है जी। चलो 625 में से गया 25, तो 600 प्लस कितना 50 क्यू आर, 0 से 0 कट कर दे, 5 से कितना 12 5 60, तो 12 कितना आ गया क्यू आर आ गया। ठीक है। अब क्यू आर अगर 12 आ गया, क्यू आर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, तो पी आर कितना आएगा भाई 25 माइनस का 12 कर दोगे तो पी आर का मतलब कितना आ गया 13 आ गया, तो पी आर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिख दिया सिर्फ, 13 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है जी। अब निकालना क्या है साइन पी, पी ही एंगल निकालना है, साइन पी एंगल निकालना है। तो साइन पी, साइन का फॉर्मूला कितना होता है साइन थीटा, p/h होता है, तो p कितना हो गया परपेंडिकुलर 12। ठीक है, क्योंकि p के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो p कितना 12 और h कितना 13। इस तरह से क्या निकालना है कॉस p निकालना है, कॉस बराबर कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो p के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बनाए बेस 5 अपॉन कितना हाइपोटेनियस 13। टेन का फॉर्मूला कितना होता है p/b। ठीक है जी। और p एंगल सामने वाला, p के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो गया तो 12, और ये बना बेस 5। ठीक है।